कौन बड़ा भाई और कौन छोटा भाई। भागते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं लालू जी के साथ। तरह तरह के का आरोप प्रत्यारोप होता है। तो सर आपको क्या लगता है कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा? अभी इस बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम वह गलती नहीं दोहराएंगे जो 2020 में दोहराए थे। अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो हालात हैं, उसमें क्या लगता है आपको? भारत सांसद चाहिए, अपना मेजोरिटी है नहीं इस बार, तो दबाव की राजनीति की शुरुआत कर दी गई। तो 15 की कहानी जानते ही हैं, किस तरह से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और क्या उसका फलाफल हुआ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। कौन बड़ा भाई और कौन छोटा भाई, आज इसी को समझ लीजिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, कौन बड़ा भाई, छोटा कौन है बिहार में? फिर से बड़ा छोटा का जो है मामला एनडीए में खड़ा हो गया। यही आग जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में लगी थी और एनडीए जो झुलसते झुलसते बच गई, है ना। बड़ा छोटा का जो विवाद खड़ा हुआ था 2010 में, उसके बाद तो 15 की कहानी जानते ही हैं, किस तरह से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और क्या उसका फलाफल हुआ। उसके बाद किसी तरह से सरकार फिर एनडीए की बनी। 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आए। लोकसभा चुनाव में से पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों ने साथ लड़ाई लड़ी और बड़ा छोटा होने के लड़ाई में चिराग पासवान को सीट नहीं मिला और वो बिदक गए लोजपा के। मनमाफिक सर। हाँ, वही मनमाफिक सीट नहीं मिली, वो बिदक गए तो बड़ा खेला हो गया। जैसा कि नीतीश कुमार जी आरोप अंत तक लगाते रहे और नीतीश कुमार जी 3 नंबर पर चले गए। 43 को सीट उनको मिली जीत में। भाजपा बड़ा दल के रूप में उभरा, लेकिन सबसे बड़ा दल आरजेडी हुआ। दूसरे बड़े दल के रूप में भाजपा थी, उसके 74-75 विधायक जीते थे। सरकार बन गई लेकिन सरकार चली नहीं। फिर नीतीश कुमार जी 2022 में भाग गए लालू जी के साथ, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाए। भगवान जाने, भागते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं लालू जी के साथ। तरह तरह के का आरोप प्रत्यारोप होता है, अभी भी हो रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं गिरगिराने आए थे, फोटो दिखाते हैं, वीडियो के नेता कहते हैं कि गिरगिराने नहीं गए थे। लालू यादव इनको बुलाए थे, लालू यादव इनसे बात किए थे। तरह तरह की बातें चलती है, दोनों आरोप प्रत्यारोप, जो हो सच्चाई। लेकिन नीतीश कुमार जी गए और नीतीश कुमार जी बिदक कर भाग भी आए और यह जो है नीतीश लालू प्रसाद को मलाल। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ दोनों मिल के लड़े। चिराग पासवान को भी साथ में रखे। पशुपति कुमार पारस भी रहे लेकिन उनको सीट नहीं मिली उनकी पार्टी को। जीतन राम मांझी भी रहे, उपेंद्र कुशवाहा भी रहे। बड़ा कुनबा बनाकर एनडीए चुनाव लड़ा और जैसा शोर था, जैसी समीक्षाएं हो रही थी, जैसा प्रचार हो रहा था मीडिया से लेकर स्थानीय लोगों में भी, आम लोगों में भी यह चर्चा थी कि इस बार एनडीए को बिहार में धूल चटा देगा महागठबंधन, राजद कांग्रेस सब मिलकर। लेकिन नतीजा वैसा नहीं आया, ठीक उलट हो गया और नीतीश कुमार का हौसला ज़्यादा बुलंद हो गया। सीट के बंटवारे में नीतीश कुमार जी को छोटे भाई का दर्जा मिला, मतलब 16 सीट ही मिला और बीजेपी अपने कोटे में 17 सीट रखी। लेकिन जीत में दोनों बराबर हो गए। 12 सीट ही बीजेपी जीत सकी और नीतीश कुमार भी 12 सीट जीत गए। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो।
आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। अब तो बराबरी का दर्जा मांग रहे हैं। और सबसे अच्छा रिकॉर्ड कहिए रहा तो वह चिराग पासवान की पार्टी की रही। 100% स्ट्राइक रेट था। और सबसे बड़ा अगर घाटा रहा वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमा की रही। वो खुद हार गए, एक ही सीट मिली थी, हार गए। और जीतन राम मांझी भी गया से जीत गए, हम के प्रत्याशी। हारते हारते लोग कहता था नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे, बहुत तरह की बातें चल रही थी, लेकिन वो जीत गए। अभी तो केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब जो है जदयू की एक बैठक हुई थी हाल, वहाँ पर सीटों को लेकर भी हुआ और आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होना है उसकी तैयारियों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बातें ऊपर कर आई। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि हम लोग लड़ेंगे। भगवान सिंह कुशवाहा हैं एमएलसी जदयू के, उन्होंने कहा कि अब हम कम नहीं लड़ेंगे, हम बराबर का, बड़े भाई छोटे भाई, बड़ा भाई हम हैं। उस समय जो है प्रेस से बातचीत करते हुए उमेश कुशवाहा ने भी कहा था अब हम बड़े भाई जैसे थे 2010 में उसी तरह का दर्जा फिर लेंगे। और आंकड़ा भी पेश किया जा रहा है। आंकड़ा है कि 177 सीट पर लोकसभा चुनाव में एनडीए आगे था, जिसमें दावा है कि 74 सीट पर जदयू आगे रहा और बीजेपी 68 सीट पर रही। तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें जो असेंबली सीट वाइज जो बढ़ोतरी हुई है, बढ़त मिली, उसमें जदयू आगे है आंकड़े के हिसाब से। और जदयू को 6 सीटों का फायदा है। इसलिए जदयू के नेताओं का दावा है कि हमको विधानसभा चुनाव में बड़े भाई का दर्जा मिलना चाहिए। अगर जिस तरह से जदयू के तमाम अब नेता इस आवाज को उठाने लगे हैं और यह आवाज पूरे मुस्तैदी के साथ उठती रही तो भविष्य में क्या होगा एनडीए गठबंधन का। इसका मतलब जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के वक्त नजदीक आते आते कहीं कोई खेला ना हो जाए, तो जदयू जिस तरह से जदयू के नेतागण आवाज बुलंद कर रहे हैं, एक एक करके धीरे धीरे सब आ गए रास्ते पर। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी आज भी एक जो है न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा, तो लग रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश जदयू की ओर से शुरू कर दी गई। तो सर आपको क्या लगता है कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा? अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो हालात हैं, उसमें क्या लगता है आपको? देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर आधार माना जाएगा तब तो भाजपा की स्थिति ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर आधार माना जाएगा तो जदयू की स्थिति अच्छी है। अब सवाल उठता है कि 2020 में जिस तरह से जदयू की जीत हुई और तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उठे के रूप में उभरी राजद, मात्र एक तरह से कहिए तो 8-10 गो सीट से ही सरकार बनते बनते रह गई महागठबंधन की। और तेजस्वी यादव फिर मेहनत कर रहे हैं राजद के लोग। इस बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम वह गलती नहीं दोहराएंगे जो 2020 में दोहराए थे। हालांकि वह खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन जो राजनीतिक सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है, खबर है, उसके अनुसार
कांग्रेस को 70 सीट दे दिए थे। उस समय कांग्रेस ले ली थी 2020 में। उसका नतीजा हुआ कांग्रेस जीती 19 सीट पर, और राजद तेजस्वी यादव की जो हवा बनी हुई थी, अगर तेजस्वी यादव खुद अधिक सीटों पर लड़ते और कांग्रेस का कुछ सीट काट कर, तो तेजस्वी यादव को फायदा होता। तेजस्वी यादव को इसका मलाल है, वह शुरू से इस बात को बोल रहे थे। विधान परिषद सीट का बंटवारा में उपचुनाव जो हुआ था पहला वाला, तारापुर और कुशेश्वर स्थान वाला, उस समय भी उनको यह मलाल था। कांग्रेस सीट मांगते रह गई, तेजस्वी यादव सीट नहीं दिए। हालांकि दोनों सीट से राजद की को हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार अगर जदयू बड़े भाई छोटे भाई का राग अलापते हुए इसी तरह से तनाव अंदर में पैदा किए रह गया, तो विधानसभा चुनाव की सूरत जो है वह नहीं होगी जो आंकड़े बता रहे हैं। पीछे आंकड़ा बता रहे हैं 177 सीट पर आगे, उसमें लोजपा भी है। तो ये सब जो खेला है, तो जदयू में इसका मतलब है कि जदयू में भी अंदर अंदर लोग भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भाजपा चूंकि कमजोर हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, और जदयू की जरूरत भारत सांसद चाहिए, अपना मेजोरिटी है नहीं इस बार, तो दबाव की राजनीति की शुरुआत कर दी गई। और यह क्या गुल खिलाती है, या फिर जो सियासी हवाएं चल रही है कि जदयू और भाजपा में बहुत दिनों तक एका नहीं बना रह पाएगा, फिर नीतीश कुमार इधर से उधर मुड़ सकते हैं, तो जदयू नेताओं के जो बयान हैं उससे कहीं न कहीं इसको हवा मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि वाकई में बिहार की राजनीति में कौन बड़ा भाई और कौन छोटा भाई। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।